अंग्रेजी में एक कहावत है, वी डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट एनीथिंग बट टू बी ग्रेट वी हैव टू स्टार्ट समथिंग ऑस्पिशियस। यानी कुछ भी करने के लिए हमारा महान होना आवश्यक नहीं है, लेकिन महान होने के लिए हमें कुछ शुभारंभ करना अत्यंत आवश्यक है। आज इतिहास में दर्ज ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में बताऊंगा जिनका नाम सुनकर प्रॉब्लम के भी रोंगटे थर्रा जाते हैं, क्योंकि ये हमेशा मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार रहते थे। इनका मानना था कि किसी काम से पहले मुसीबत के बारे में नहीं बल्कि केवल और केवल सलूशन के बारे में सोचे। देखिएगा पूरा वीडियो, आपका एक भी सेकंड वेस्ट नहीं जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम और स्वागत है आपका SB+ में। दोस्तों, एक महान सलूशन फोकस इंसान, चुनौतियों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आपने तो सुना ही होगा। जी हाँ, वही नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस के एक महान, निडर और साहसी शासक में से एक थे, जिनके जीवन में असंभव नाम का कोई शब्द नहीं था। इतिहास में नेपोलियन को विश्व के सबसे महान और अजय सेनापतियों में से एक गिना जाता है। वह इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से एक माने जाते थे। उनके सामने कोई भी रुक नहीं पाता था। नेपोलियन अक्सर जोखिम से भरे काम किया करते थे। एक बार उन्होंने आल्प्स पर्वत को पार करने का ऐलान किया और अपनी सेना के साथ चल पड़े। सामने एक विशाल और गगनचुंबी पहाड़ खड़ा था, जिस पर चढ़ाई करना असंभव था। उसकी सेना में अचानक हलचल की स्थिति पैदा हो गई। फिर भी उसने अपनी सेना को चढ़ाई करने का आदेश दिया। पास में ही एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। उसने जैसे ही यह बात सुनी, वह उनके पास आके बोली, क्यों मरना चाहते हो? यहाँ जितने भी लोग आए वो मुंह की खाके रह गए। अगर अपनी जिंदगी से प्यार है तो वापस चले जाओ। उस औरत की बात सुन के नेपोलियन नाराज होने के बजाय प्रेरित हो गए और झट से अपने हीरे का हार उतार के उसके गले में पहना दिया और फिर बोले, आपने मेरा उत्साह बढ़ा दिया और मुझे प्रेरित किया है। अगर मैं जिंदा बचा तो आपको मेरी जय जयकार करना होगा। उस औरत ने नेपोलियन की बात सुन के कहा, तुम पहले ऐसे इंसान हो जो मेरी बात सुन के हताश और निराश नहीं हुए हैं। जो करने या मरने और मुसीबत से लड़ने का इरादा रखते हैं वो लोग कभी नहीं हारते। आज सचिन तेंदुलकर को इसलिए क्रिकेट का भगवान कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जरूरत पड़ने पर शानदार खेल दिखाया और भारतीय टीम को मुसीबत से उभारा। ऐसा नहीं है कि यह मुसीबत हम जैसे लोगों के सामने ही आती है। भगवान राम के सामने भी मुसीबत आई थी। विवाह के बाद वनवास की मुसीबत। उन्होंने सभी मुसीबत का सामना आदर्श तरीके से किया और तभी वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। मुसीबत ही हमें जीना और लड़ना सिखाती है। एक कहावत है कि दुनिया उन्हीं की खैरियत पूछती है जो पहले से ही खुश हों। जो मुसीबत में होते हैं उनके तो नंबर तक खो जाया करते हैं। इसलिए प्रॉब्लम से डरे नहीं, डटकर सामना करें। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिंदगी में मुसीबत चाय के कप में जमी मलाई की तरह होती है और कामयाब वो लोग होते हैं जिन्हें फूंक मारकर मलाई को साइड कर चाय पीना आता है। मनोविज्ञान के अनुसार इंसान किसी भी प्रॉब्लम को दो तरीके से देखता है। पहला, प्रॉब्लम पर फोकस करके और दूसरा सलूशन पे फोकस करके। प्रॉब्लम फोकस पीपुल अक्सर मुसीबतों में ही ढेर हो जाते हैं। इस तरीके के इंसान किसी भी मुसीबत में उसके हल के बजाय उस मुसीबत के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और वहीं दूसरे जो सलूशन पे फोकस पीपुल होते हैं वो मुसीबत में उसके हल के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। और इस तरह के इंसान मुसीबत को डटकर सामना करते हैं और दुनिया में अपना परचम लहराते हैं। दोस्तों, कैसा लगा है वीडियो? कमेंट कर जरूर बताएं। लाइक कर उत्साहवर्धन करें। वीडियो को दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि उन्हें भी मुसीबत से लड़ने का मोटिवेशन मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।